नमस्ते, मेरा नाम है राम कुमार मिश्रा। मैं आप सभी का राही अध्ययन धाम पर स्वागत करता हूं। आप सबके लिए मैं हरियाणा टेट की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। ये नोटिफिकेशन है, मैं इसको रीड करूंगा, पढ़ूंगा, आप सभी लोग इसे देखते जा, है ना। चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये फॉर्म कब भर सकते हैं, है ना। सबसे पहले मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आया हुआ है ये कब से आया हुआ है। यानी 30 अक्टूबर से आप इसे भरना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि डेट आ चुकी है। और लास्ट डेट आपकी 10 नवंबर है ना। करेक्शन आपका 11 से 12 नवंबर को होगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ता हूं। उसके बाद मैं आप सबको बताऊंगा ये किस बिहाफ पे है। अगर आप हरियाणा के हैं और हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं, है ना, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और आप देंगे भी। एलिजिबिलिटी की बात अगर हम करें क्या क्या है, यानी ये 3 प्रकार का एग्जाम होता है। एक प्राइमरी लेवल, एक आपका 6 to 8 लेवल, यानी एक प्राइमरी 1 to 5, उसके बाद आपका एक 6 to 8 हो जाएगा, फिर आपका 9th 10th और 11th 12 इस लेवल का आपका एग्जाम होता है। 6 to 8 वाले को आप टीजीटी कहते हैं, और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप 9th 10th को कहते हैं। 1 to 5 को आप प्राइमरी टीचर कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेवल फर्स्ट जो प्राइमरी वाला है, मैं इसकी बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं प्राइमरी वालों को नहीं पढ़ाता हूं। अगर आप बोलें तो मैं इसको बता सकता हूं, खैर जाने दीजिए। मैं टीजीटी और पीजीटी की डायरेक्ट बात करता हूं, है ना। टीजीटी और पीजीटी की डायरेक्ट बात करता हूं क्योंकि मैं बैच भी वही पढ़ाता हूं। लेवल सेकंड की अगर मैं बात करूं, लेवल सेकंड जिसको हम टीजीटी बोलते हैं, जो 6 to 8 तक होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अगर हम इसकी बात करें तो हम देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आप बैचलर होने चाहिए, आपने जो भी बीए बीएससी किया हुआ है ना। और वो भी कितने परसेंट के साथ? 50%। मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो हिंदी वाले की तरफ से बता सकता हूं कि अगर आप हिंदी में बीए किए हुए हैं और आपका 50% अंक है, मार्क्स है, और वो चाहे आप, है ना, ऑनर सब्जेक्ट हो या एज ए सोशल सब्जेक्ट जो भी है, उसके साथ साथ आप क्या किए हो, टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, वो सब्जेक्ट आपका किस में होना चाहिए? टीचिंग। अगर मैं, ये तो सोशल स्टडी है, मैं अगर हिंदी की बात करूं, इसमें आगे हिंदी वाला भी होगा, है ना। तो इसमें अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं, रुक जाओ मैं अगले पे आ जाता हूं, है ना। टीजीटी साइंस है, टीजीटी हिंदी का ही बताता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं टीजीटी हिंदी पढ़ाता हूं। चलिए टीजीटी हिंदी की बात करता हूं। तो अगर टीजीटी की बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% अंक के साथ। क्या होना चाहिए? बैचलर, यानी आपने बीए किया हुआ है और आपके नंबर कितने हैं? 50 है। उसके बाद एज ए कंपल्सरी आर इलेक्टिव, मतलब आपने ऑनर्स भी किया हुआ है या आप ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किए हुए हैं और एक वैकल्पिक विषय के रूप में आपने हिंदी किया हुआ है, तो भी आप दे सकते हैं। एंड हिंदी एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी जेबीटी डीएड। जब आप डीएड करते हो, बीएड करते हो, जेबीटी करते हो, तो उसमें आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो उसमें भी आपका हिंदी होना चाहिए। ठीक है जी। और आप अगर डीएलएड किए हुए हो तो भी आप दे सकते हैं टीजीटी हिंदी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है बैचलर डिग्री ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव कोर ऑफ हिंदी ऑनर सब्जेक्ट, है ना, वही दिया हुआ है। अगर आपने बीएड किया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन से किया हुआ है ना, तो भी आप इसे देख सकते हैं। कुल मिला के आपको इतनी बातें समझ आ गई। अगर आपको देना है तो 50% अंक आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। आप चाहे बीए ऑनर्स किए हुए हैं, या बीए सामान्य किए हुए हैं, या बीए किसी और सब्जेक्ट से किए हुए हैं, फिर भी आपने हिंदी को अपने साथ रखा हुआ है, तो भी आप दे सकते हैं। आप बीएड किए हुए हैं तो भी दे सकते हैं, डीएलएड किए हुए हैं तो भी दे सकते हैं, जेबीटी किए हुए हैं तो भी। डीएलएड ये 4 साल का होता है, जेबीटी डीएड बीटीसी कुछ भी किए हुए हैं तो आप दे सकते हैं इसके साथ। अगर आपने बीएड डीएड किया हुआ है तो भी दे सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पे, है ना। या 4 साल आपका डीएलएड, डीएलएड 4 साल का होता है, वही मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई चेंज नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं पीजीटी की। किसकी बात करते हैं? पीजीटी की बात करते हैं।
और पीजीटी में भी हम हिंदी की ही बात करेंगे, पीजीटी में भी हम हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। टीजीटी 8 हम पीजीटी हिंदी की बात करेंगे। एक बार लेवल 3 जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, अगर हम हिंदी चाहे इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, इन सब की बात करें तो आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी आपने एमए कर रखा हुआ है, सब्जेक्ट से एटलीस्ट कितना 50% आपके मार्क्स हैं, और आप इसमें बीएड किए हुए होने चाहिए। इसमें डीएड वगैरह नहीं चलेगा, इसमें बीएड आप किए हुए होने चाहिए। कोई दिक्कत? लेकिन एक चीज इसमें और है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन देखिए, मैट्रिक विद हिंदी। आपका जो 10वीं है उसमें आपकी हिंदी होनी ही चाहिए, हिंदी और संस्कृत, है ना, हिंदी या संस्कृत, विद हिंदी या संस्कृत, ऑब्लिक लगा हुआ है ना। मैट्रिक आप 10 में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी अगर हिंदी है तो हिंदी होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी आपका ग्रेजुएशन में भी वन ऑफ द सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपका हिंदी का नोटिफिकेशन है, ये आपके हिंदी के बारे में मैंने जानकारी दी। और हिंदी में जो कोई भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे सिलेक्शन मैंने दिए हुए हैं। जो विद्यार्थी हरियाणा के मुझे नहीं जानते हैं, आप हमारी पुरानी क्लास को देख सकते हैं, आप मेरे इंटरव्यू भी देख सकते हैं, और मैंने यूपीएससी की तैयारी भी हिंदी ऑप्शनल में ही की है। और बहुत सारे विद्यार्थी हमारे हर स्टेट में पढ़ा रहे हैं, हरियाणा में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप उनका इंटरव्यू यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मैं टीजीटी और पीजीटी का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। टीजीटी और पीजीटी का जिन भी विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है वो हमारे नंबर पे 7982866640 इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हरियाणा स्टेट टीजीटी पीजीटी लिख के, है ना, उनसे हम कांटेक्ट कर लेंगे, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच 4 तारीख को लॉन्च होगा, 4 नवंबर को लॉन्च होगा ये बैच। आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये हमारा नंबर है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।